हरि ओम नमो नमः। भगवतः अनुग्रहेण अद्य आरभ्य श्रीमद्भागवतमाश्रित्य 19 दिवसीया ज्ञान चर्चा प्रवर्तिता जायते। बहुनां दिनानां प्रतीक्षा अद्य समाप्ति में थी। जो हम लोग बहुत दिन से संकल्प करके बैठे थे, अब इस लॉकडाउन की परिस्थिति में हम लोग इस ज्ञान चर्चा का लाभ अवश्य उठाएं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ, भागवत महापुराण विश्व प्रसिद्ध महापुराण है। इसके संबंध में प्रारंभ में हम अधिक कुछ कहना नहीं चाहेंगे। यह ग्रंथ स्वयं बताता जाएगा हम क्या है। आज से इसका प्रारंभ किया जा रहा है और प्रथम स्कंद का श्रवण और वाचन पहले होगा। उसके बाद फिर हम लोग द्वितीय स्कंद के लिए आगे बढ़ेंगे। और यह जो चिंतन मनन जो है विद्यार्थियों को भी ध्यान में रख के किया जा रहा है। अतः कुछ कुछ अध्यापन शैली भी रहेगी, कुछ कथा शैली भी रहेगी। सामान्य लोग भी इसका लाभ ले सके ऐसा भी कुछ ध्यान दिया जाएगा। विशेष करके जो हमारे विद्यार्थी जो भागवत के जिज्ञासु हैं, उनसे यदि कुछ हमसे प्राप्त हो सके, ये बड़ी सौभाग्य की बात होगी। अतः बाबा विश्वनाथ, भगवान नारायण सभी को प्रणाम करते हुए, आप सभी का स्वागत करते हुए अब हम इसका प्रारंभ करें। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अब इसका महात्म्य जो है आप सभी जानते ही है, अतः हम महात्म्य की चर्चा नहीं करेंगे। प्रथम स्कंद से ही इसका प्रारंभ होगा। बाद में परिस्थिति कुछ ऐसी बनेगी तो फिर महात्म्य पर भी हम लोग विचार करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम प्रथम स्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यह मंगलाचरण है और इस मंगलाचरण में ही बहुत कुछ है। जैसे ब्रह्मसूत्र के चतुसूत्री में ब्रह्मसूत्र का समस्त रहस्य सूचित हो जाता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के इस मंगलाचरण में श्रीमद् भागवत की झलक इसमें आ जाती है। इसका प्रतिपाद्य विषय आ जाता है, सब कुछ है इसमें। इसकी व्याख्या विद्वान लोग कई दिनों में करते हैं तो भी जो है ये अपूर्ण ही रहता है। अतः हम तो इसको सामान्य रूप से ही कहेंगे क्योंकि ये अनंत है। जन्माद्यस्य यतः यह ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है, वहां से इसका प्रारंभ है।
तो यहाँ वेदव्यास जी सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि इस शब्द से उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। वो परम सत्य क्या है, वो कैसा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, अब उनकी विशेषताएं बताई गई है इसमें। वो परम सत्य कैसा है उसके बारे में और कुछ अभी हम बताएंगे। जन्मादि अस्य यतः, अस्य दृश्यमान जगत प्रपंचस्य, ये जो समस्त जगत हमारे सामने विद्यमान है, इसका सृष्टि स्थिति संहार जहाँ से संपन्न होता है, वह जो परम सत्य है उसका ध्यान करते हैं। अन्वयात इतरतश्च, अब इसमें अन्वय व्यतिरेक घटाया। तत्सत्वे तत्सत्वम तद्भावे तद्भावः। यद्यपि विद्वान लोग कहते हैं कि ब्रह्म का तो अभाव होता नहीं है, तो इसलिए व्यतिरेक घट नहीं पाता है। लेकिन विद्वानों ने जैसे व्याख्या की है, उन्होंने कहा कि जैसे खपुष्प इत्यादि जो मिथ्या वस्तु है, जहाँ सृष्टि की इच्छा, कहाँ से सृष्टि हुई है, क्या हुई है, इस प्रकार की जिज्ञासा नहीं होती है अकर्मक धातु के तरह, तो वहाँ नहीं समझना है, व्यतिरेक है वो। अन्वयात बने जहाँ कार्य कारण संबंध से सृष्टि दिखाई देती है, वहाँ समझना है कि इसका कोई न कोई कारण है। ये समझने के दो तरीके हैं। अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट, अर्थेषु सर्व पदार्थेषु, सारे जो संसार के पदार्थ हैं उनमें अभिज्ञः, उसमें ज्ञान रूप से स्थित है। सर्वत्र जो है सारे अर्थों में वो जो है ज्ञान स्वरूप में विराजमान है, उसके द्वारा अज्ञात कुछ भी अर्थ नहीं है। सत्यम परम धीमहि है वो, वही परम सत्य है। और स्वराट, स्वस्मिन राजते इति स्वराट, जो स्वयं ज्योति है, स्वयं राजमान है, स्वयं प्रकाशमान है। हम लोग जो अल्पज्ञ हैं, तुच्छ जीव हैं, तो हम लोग पर प्रकाशित होते हैं, दूसरे से प्रकाशित होते हैं, स्वयं से प्रकाशित नहीं हो पाते। यद्यपि भगवान तो कहते हैं कि उद्धरेत आत्मनात्मानम, स्वयं प्रकाशित हो जाओ, लेकिन हो नहीं पाते। लेकिन वो ब्रह्म जो है स्वराट है, उसको चमकाने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। ऐसा वो परम सत्य है। यह हृदा आदि कवये ब्रह्म तेने, यह मने जिसने, हृदा मने अपने हृदय कमल से, हृदय से, आदि कवये, आदि चासौ कवि, आदि कवि तस्मै आदि कवये ब्रह्मणे, आदि कवि ब्रह्मा को, ब्रह्मा के लिए, ब्रह्म तेने, ब्रह्म मने वेद, वेद ज्ञान का, तेने मने विस्तार किया, ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान प्रदान किया, हृदय से ही प्रदान किया। तेने तेनाते तेनिरे तनु विस्तारे धातु से बना है। मुह्यन्ति यत् सूरयः, यत् यस्मिन् सूरयः ज्ञानिनः विद्वांसः श्रेष्ठाः तेपि मुह्यन्ति, मोहित हो जाते हैं भगवान की लीला के सामने। छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े सूरी लोग भी, भगवान के सूरी पार्षद, ऐसे लोग भी, नारद जी तक के लोग जो है मुह्यंती, मोहित हो जाते। जिनकी लीला के सामने बड़े बड़े सूरी भी मोहित हो जाते हैं, तो छोटे मोटे अल्प के जीवों की बात ही क्या करनी है।
तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जिनके अनुभाव से, जिनकी कृपा से तेज है, वारी है, मृदाम मने ये मृत्तिका है, इनका परस्पर जो है विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। जल में स्थल, स्थल में जल, तेज में जल, जल में तेज, ये तत्व सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं, विनिमय होता है इनमें, जो है दिखाई नहीं देता है, लेकिन परस्पर उपकारक उपकार्य भाव इनमें रहता है। जल से आग बुझती भी है, जल से अग्नि प्रकट भी होती है। आज जो इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि जो है जल से ही उत्पन्न होता है। तो तेजो वारि मृदाम विनिमय यथा, कुछ न कुछ है तत्व अंदर विद्यमान, उसी के चलते ये सब जो है एक ही तत्व सर्वत्र अनुस्यूत है, इसीलिए ये विनिमय कार्य संपन्न हो रहा है। यत्र यस्मिन त्रिसर्ग अमृषा, ये जो 3 प्रकार की सृष्टि है, आध्यात्मिक सृष्टि, आदि भौतिक सृष्टि, आदि दैविक सृष्टि, जागृत स्वप्न सुसुप्ति वाली सृष्टि। जागृत स्वप्न सुसुप्ति वाला ज्यादा लगाना चाहिए। जागृत की सृष्टि है, स्वप्न की सृष्टि है, सुसुप्ति की सृष्टि है। सब कुछ मृषा है, मिथ्या है, ऐसा वेदांत शास्त्र कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन यत्र यस्मिन भगवती, जिन भगवान की कृपा से ये सब मिथ्या होते हुए भी भगवान के अनुग्रह से आवासित होने के कारण, अनुभावित होने के कारण अमृषा है। मृषा भी अमृषा है, तभी अमृषा बोलना पड़ा वहां पर, क्योंकि कई जगह शास्त्र कह चुके हैं कि ये मिथ्या है। लेकिन जब भगवत दृष्टि पड़ जाती है उसी में, तो जो है वो मिथ्या भी वो अमिथ्या हो जाता है। यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। धामन, धाम धामनि धामानि तेज प्रकाश, अपने प्रकाश से, स्वेन धामना स्वप्रकाश से, सदा निरस्त कुहकम अज्ञानांधकारम, अज्ञानांधकारादिकम। कुहक शब्द से जो है जो भी मैला कुचैला गंदगी अज्ञान अंधकार आदि है, जो अपने प्रकाश से निरस्त कर दिया है जिन्होंने। परम सत्यम तत् परम सत्यम धीमहि, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं, जिस परम सत्य के चलते ये सारे जगत के कार्य संपन्न हो रहे हैं, वो परम सत्य है। किसी ईश्वर का नाम नहीं लिया है, परम सत्य बोला। गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड। बहुत से लोग बताते हैं कि सत्य ही भगवान है, इसमें सीधे कह दिया सत्यम परम धीमहि। अब इसकी पंक्ति खोलने के लिए उपनिषद में जाना पड़ेगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वहां बताया कि ब्रह्म है, और ब्रह्म की परिभाषा फिर करने लगे। फिर लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो है घटाया कि वो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कैसा है, नाम रूप से ऊपर है, कैसा है। पूरा वेदांत जो है ब्रह्म की व्याख्या में आ जाएगा जो है सो। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है उसी को सत्य स्वरूप से इसमें कहा गया है। जो व्यापक है वही ब्रह्म होता है, इसलिए ब्रह्म ऐसा नाम दिया और नपुंसक लिंग में रखा कि ये जो है किसी सीमा में, संकुचित सीमा में न बधे, ज्यादा विशेषण विशेषण
रंग रोकन करने से जो है वो विशेषित होकर के सीमाबद्ध हो जाता है। जैसे और जो भगवान है ब्रह्मातिरिक्त, तो एक एक सेक्ट के एक एक संप्रदाय के भगवान बन के रह जाते हैं, जबकि ब्रह्म जो है वो सभी के लिए है। इसीलिए ये जो है सार्वभौम है ब्रह्म जो है। यद्यपि किसी भी नाम के कोई भी भगवान वो सबके लिए होते हैं, लेकिन अल्पज्ञ मनुष्य जो है उसको बांध लेता है अपने में जो है, सो उसी नाम के पीछे ही वो पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। धीमहि ये वैदिक प्रयोग है, ये लौकिक हिसाब से तो हमें ध्यायामो बोलना चाहिए, लेकिन इससे संकेत दे रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत है एकदम वेद का अनुगमन करने वाला ग्रंथ है। इसलिए ब्रह्मसूत्र से जन्माद्यस्य यतः उठाया है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विषम विषन्ति, वहां का उपनिषद का स्मरण करके जो है जन्माद्यस्य यतः बना है। और उसी वैदिक परंपरा का पालन करने के लिए सत्यम परम धीमहि, वहां धीमहि दूसरा प्रयोग भी रख सकते थे व्यास जी, लेकिन उन्होंने सीधे वैदिक प्रयोग रख दिया कि लोग समझें कि ये सीधे वेद का ये जो है जो प्रतिपाद्य है उसी का प्रतिपादन करने के लिए भागवत है। अस्मिन् भागवते तो वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे, अभी प्रसंग आएगा, वो महात्म्य में हो सकता है जा चुका है, फिर बार बार आएगा प्रसंग। तो पदे पदे श्लोके श्लोके उसमें वेदार्थ ही है, श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया। तो उसके लिए जो है सत्यम परम धीमहि। और ये हमने संक्षिप्तार्थ बताया। अब इसका पल्लवन तो करने लगेंगे तो पूरा एक दिन का व्याख्यान इसी में होगा, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हमने संकल्प लिया है कि हम जो है प्रत्येक दिन जो है एक अध्याय हो जाए। अतः इसको एक बार फिर से देखें। यतः यस्मात् अस्य जन्मादि जायते अन्वयात् अन्वयात् इतरतश्च यह अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट यह हृदा आदि कवये ब्रह्म तेने यत सूरयः मुह्यन्ति तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गः अमृषा स्वेन धाम्ना सदा निरस्तकुहकम् तत् परम सत्यम धीमहि। ये सामान्य अर्थ हुआ और हमने उसका सामान्यार्थ प्रतिपादन भी किया। अब इसमें जो हमारे अन्वितार्थ व्याख्या करने वाले जो अज्ञात नाम के संत जी हैं, उनका नाम नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने भागवत की अन्वितार्थ टीका लिखी है जो बेजोड़ है, उसका हम थोड़ा अनुशीलन कर रहे थे। उसमें देखा तो उन्होंने बताया कि इस श्लोक में पूरे 12 स्कंध का लक्षण भी व्यास जी ने दिया है। तो मैं थोड़ा सा आपको सुना देना चाहता हूँ, विशेष आप लोग उसी ग्रंथ से ही देखेंगे और समझेंगे। तो ये जो जन्माद्यस्य यतः, इससे क्या संकेत दिया गया? तो सर्ग विसर्ग स्थानानि तृतीय चतुर्थ पंचम स्कंध व्युत्पाद्यानि सूचितानि। तृतीय चतुर्थ स्कंध व्युत्पाद्य जो सर्ग विसर्ग स्थान लक्षण जो विषय हैं, वो जन्माद्यस्य यतः इस वाक्य से सूचित किया है। इससे 3 सर्ग सूचित होते हैं, तृतीय चतुर्थ पंचम। ये बहुत पहुंचे हुए ऋषि की वाणी में सुना रहा हूं आप। वो इतने बड़े पहुंचे हुए थे कि उन्होंने ऐसी टीका लिखी और उसमें अपना नामो नहीं दिया। समझ लीजिए इतनी भगवान की बड़ी सेवा कौन कर सकता है।
अब आगे देखें, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, इससे क्या सूचित होता है? इत्यनेन भक्तानुग्रह पोषण लक्षणम षष्ठ स्कंद व्युत्पाद्यम सूचितम। षष्ठ स्कंद का जो तत्व है वो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ये भक्त के ऊपर अनुग्रह करने का पोषणात्मक जो रहस्य है वो षष्ठ स्कंद का, वो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, कृपा पूर्वक जो है जैसे वेद का विस्तार किया तो भक्तों का अनुग्रह उससे सूचित होता है। ये षष्ठ स्कंद का सूचन हुआ। या मुह्यन्ति यत सूरयः, इससे कर्म वासना रूपा ऊति सप्तम स्कंद व्युत्पाद्या सूचिता लिखा है। मुह्यन्ति यत सूरयः, इसके द्वारा सप्तम स्कंध का जो विषय है कर्म वासना रूपी जो ऊति है, ऊति बने भगवान की जो विचित्र माया का नाम है ऊति, कुमनीश ऊति आगे आएगा, उसका सूचन किया मुह्यन्ति यत् सूरया। और मन्वंतरे सानुकथने अष्टम नवम स्कंध प्रमेये स्थान मध्य एवं अंतर्भूते। मन्वंतरे सानुकथा, इसके अंतर्गत जो है अष्टम नवम स्कंद के द्वारा प्रतिपाद्य जो विषय है वो स्थान पोषण मूतयः करके जो विषय आया है, उस स्थान मध्य में मन्वंतरे सानुकथन अष्टम नवम स्कंध में जो है बताया, उसको थोड़ा सा उधर से खींच के लाया। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय, इससे क्या होगा? निरोधा, सभी वस्तुओं का निरोध होना। दशम स्कंधस्यार्थो लक्षितः, भगवान की लीला के सामने सब कुछ वहां समाप्त हो जाता है, केवल भगवत कृपा ही बचती है, सब कुछ रुक जाता है, थम जाता है। ये दशम स्कंद का जो तात्पर्य है वो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय से सूचित किया है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, इसके द्वारा जो ज्ञान लक्षण, मुक्ति लक्षण, मुक्ति प्रतिपादक एकादश कंद जो है, इससे जो है सूचित है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। विचार करें अब। और सत्यम परम धीमहि अलग है, धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम ये है एकादश कंद का। सत्यम परम धीमहि आश्रय द्वादश स्कंधार्थ दर्शिता। सत्यम परम धीमहि आश्रय स्वरूप जो द्वादश स्कंधार्थ है, इसके द्वारा दर्शित है। धीमहि इति प्रयोगात् प्रथम स्कंधार्थ, उसी के द्वारा ध्यानोपलक्षित साधना रूप द्वितीय स्कंधार्थ अपि उपलक्षितः। प्रथम द्वितीय स्कंद के तात्पर्य को ले लिया धीमहि से। अब धीमहि इससे जो है ये भी सूचित कर दिया कि ये जो है ये वेदानुकूल ग्रंथ है, ये वैदिक ग्रंथ है। अब सोचिए ये संक्षिप्त रूप में हमने इसीलिए रख दिया क्योंकि इसमें तो परत दर परत उहाड़ते चलेंगे तो जन्मा यह पांडित्य प्रदर्शन करना अपना उद्देश्य नहीं है। ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि ये सत्संग हो, ज्ञान चर्चा हो, कुछ हमसे जो विद्वान लोग रहेंगे वो आशीर्वाद देंगे, जो समान बुद्धि वाले होंगे वो प्रसन्न होंगे, और कुछ निम्न बुद्धि वाले होंगे उन्हें कुछ लाभ मिलेगा, और जो श्रद्धालु होंगे वो श्रवण करके आनंदित होंगे, सभी को सुख मिलेगा। और इस अकिंचन को भी कुछ चिंतन मनन करने का मौका मिलेगा। जहाँ बुद्धि फंसेगी,
जहाँ कोई संदेह होगा तो चिंतन मनन करके ज्ञान आगे बढ़ाएगा, ये उद्देश्य है। तो इसी के साथ में हम प्रथम इस मंगलाचरणात्मक श्लोक से आगे बढ़ते हैं। एक बार पुनः ध्यान से श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। उसके बाद व्यास जी बताते हैं कि अब ये जो ग्रंथ का प्रयोजन है, ग्रंथ प्रणयन प्रयोजन का निवेदन का उसको निवेदित करते हैं। द्वितीय इसमें धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमः अत्र अस्मिन् ग्रंथे प्रोज्झित कैतवः परमः धर्मः। प्रोज्झित कैतवः, कैतवः मने धूर्तता, चालाकी, बदमाशी, बाहर धर्म अंदर दूसरा प्रयोजन, धर्मध्वजी, धर्म के नाम पर कमाई ठगी इत्यादि करने वाले को कहते हैं कितवाह, कितवस्य भाव कैतवम। तो यहाँ कैसा धर्म है? प्रोज्झित कैतवः, ये धूर्तता से रहित है, कहीं भी इसके अंदर धूर्तता और चालाकी घुसाई नहीं गई है। परमः धर्मः, जो वास्तविक धर्म है। कैसे लोगों के लिए? निर्मत्सराणाम सताम, जो ईर्ष्यालु न हो, जो मात्सर्य दोष से ग्रस्त न हो, ऐसे सताम सज्जना नाम, जो सज्जन हो, निर्मल अंतस्करण वाले हों, ऐसे लोगों के द्वारा वेद्यम, वेत्तुम योग्यम, वेद्यम जानने योग्य है, उन्हीं को समझ में आएगा। जो निर्मत्सर हैं, जो सज्जन हैं, जो धूर्तता और चालाकी से रहित हैं, वास्तवम वस्तु, जो वास्तविक वस्तु है, असली तत्व है, शिवदम कल्याणदम सत्यम शिवम सुंदरम को प्रदान करने वाला, तापत्रयोन्मूलनम, आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, इन तीन तापों को समाप्त करने वाला, इनका उन्मूलन करने वाला, तापत्रयोन्मूलनम, ऐसा परमो धर्मः अत्र प्रतिपादितः। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा, श्रीमद्भागवते एवं विधे गुणगण विशिष्टे श्रीमद्भागवते महामुनिना कृते विरचिते विद्यमाने सति किं वा परैहि, फिर दूसरे साधनों की क्या आवश्यकता? दूसरे साधनों की क्या आवश्यकता? ईश्वरः सद्यः, सद्यः मने तत्क्षणात्, हृदि मने हृदय में, अवरुध्यते, ईश्वर को बांध लिया जाता है, कब्जा किया जाता है। अत्र यहाँ पर कृति भी भाग्यशाली पुण्यशाली लोगों के द्वारा, शुश्रूषु भी, जो शुश्रूषु हैं, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत सेवया पुंसाम पुण्यतीर्थ निसेवणात्। तो जो शुश्रूषु असली में कथा सुनना चाहता हो दिल से,
ऐसे शुश्रूषु श्रद्धालु व्यक्तियों के द्वारा तत्क्षणात् मने तत्काल जो ईश्वर है हृदय अवरुध्यते, उसको हृदय में कैद कर दिया जाता है, निकल के भाग नहीं पाएंगे। फिर जो है सो गोपनीयों ने जैसे कैद कर लिया था। तो इस प्रकार के साधन के विद्यमान होने पर किंवा परे ही किम अन्य उपाय ही, दूसरे उपायों की क्या आवश्यकता है। तो इसमें भागवत की विशेषता, भागवत का महात्म्य, भागवत का प्रयोजन और भागवत श्रवण के अधिकारी, ये सब कुछ जो है इस श्लोकमय मंत्र में बताया गया। प्रोज्झित कैतवः धर्मः परमः धर्मः अत्र निरूपितः। तो धर्म को भी बताया कि प्रोज्झित कैतवा होना चाहिए। इससे ये भी सिद्ध होता है कि धर्म के नाम पर जो है बहुत कुछ पहले भी चलता था, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। तभी शास्त्रकार इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। इसलिए धर्म हो तो प्रोज्झित कैतवा हो, उसमें धूर्तता, चालाकी इत्यादि बिल्कुल लेस मात्र भी न हो, ऐसा धर्म यहाँ है। तो उसका जो है, इसीलिए विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कार्यता कण लोभे न कथा सारस तत्व गता, ऐसा भी कहा है कि भागवत का सार तत्व जो है चला गया। इसको कण लोभ से जो है घर घर जाकर के जब से भागवत का वाचन होने लगा, भागवत का तत्व समाप्त हो गया। इसीलिए प्रोज्झित कैतवः हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, और निर्मत सराणाम सताम, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए, हृदय निर्मल होना चाहिए, कंपटीशन में नहीं होना चाहिए। सताम माने सज्जन होना चाहिए, हृदय में सज्जनता विराजमान होना चाहिए उसका। तब जो है उनके द्वारा वेद्यम है, वास्तविक वस्तु है, कल्याण को प्रदान करने वाला है, तीनों तापों का उन्मूलन करने वाला है। ऐसे श्रीमद् भागवत के विद्यमान रहने पर किंबा परई उपाय ही, और सब करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें निंदा की बात नहीं है, दूसरे की निंदा की बात नहीं है। जब आपके घर में औषधि विद्यमान हो तो बाजार से औषधि खरीद के लाने की क्या जरूरत है। जब अपने पास उपाय है तो स्वयं उपाय करें, नहीं उपाय है तब न इधर उधर जाने की बात है। तो इन्होंने कहा कि जो ऐसा तत्व जो है आपके पास में है तब दूसरा उपाय खोजने की क्या जरूरत। सद्यो हृदय वरुध्यते कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, तो वहां भाग्यशाली भी लगा दिया, फिर शुश्रूषु भी लगा दिया। श्रोतुम इच्छु शुश्रूषु, अंदर से सुनने की इच्छा होनी चाहिए भगवत लीला। अब इसकी भी विदाई करके हम लोग आगे बढ़ें। अब बड़ा परम प्रसिद्ध पद्य आया, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमित द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे भावुका, भावयुक्ता, यदि भाव नहीं है तो भागवत का कोई मतलब नहीं है। भावुका बता दिया, भाव चाहिए, भावमय ग्रंथ है, भावमयी बातें हैं। और एकदम शून्य हृदय जो है, भाव शून्य लठ बैठ गया जो है भागवत के नाम पर, कुछ नहीं होने वाला है। न दिल है, न दिमाग है, न भाव है, भागवत उसका कुछ नहीं कर सकता है। भावुका, हे भाव युक्त लोगों, रसिका, क्या बात है, रस को जानने वाले, जो कथा का रस जानते हो।
भगवत लीला का रस पान करने में जो चतुर हो वो रसिक होता है। ये जो सांसारिक तुच्छ काम रसिक नहीं, कथा रस पीने में जो निपुण हो वो रसिक चाहिए, या भाव युक्त चाहिए। ऐसे भागवत तत्व का भागवतम रसम, भागवत रूपी शास्त्रों का निचोड़ा हुआ जो रस है, सर्व वेदेति साराणाम सारम शस्त्र, सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम बोला है ना। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम, सारा सार तत्व निचोड़ करके जो है रसम, भागवतम रसम आलयम लय पर्यंतम, जब तक शरीर रहे तब तक पीबत, पान करो। अब कुछ लोग यहाँ लगाते हैं ज्यादा बुद्धि की, एकदम लय के बाद में भी पीते रहो। कहाँ से पिए वो भेगा, शरीर नहीं रहेगा, उसका साधने नहीं रहेगा तो कहाँ से पीते रहोगे। तो आलयम, जब तक जो है कोरोना की कृपा बनी है, जब तक ये शरीर है तब तक पियो, ये हम अपना लगाते हैं। क्योंकि अब वो जो एकदम भगवान के यहाँ जाकर के वहां भी जो है सूक्ष्म शरीर में भागवत, इसका कोई तुक्का नहीं बनता है। जो है कोई भी बात करनी चाहिए युक्ति संगत होना चाहिए। ये संसारे में भागवत चलेगा, ये स्वर्ग वैकुंठ में भागवत का कोई मतलब नहीं है। सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास तत्र समागमम, यदि स्वर्ग में भागवत होती तो जो है परीक्षित की कथा में क्यों आते जो है अमृत की घड़ा लेके, कि एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। इसका मतलब उधर नहीं है। अब आलयम मने जब तक ये शरीर है तभी तक भागवत की सुनवाई होगी। अब चले जाने के बाद कोई दूसरा सुनवा देगा तो प्रेत से मुक्ति होगी, तो दूसरे के बस की बात हो गई ना, फिर तो अपने मन से थोड़े सुनवाई होगी वहां। इसलिए आलयम लय पर्यंतम, जब तक शरीर है देह है। भागवतम रसम पीबता, भागवत रस का पान करो, भाव से युक्त होकर के करो, रसिक होकर के करो। वो कैसा है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। अब दूसरा उदाहरण दिया, उधर तो शास्त्रों का निचोड़ रस भी भागवत है। अब निगम मने वेदा, निगम वेदा वही सर्व वेदेति हासानाम है। निगम रूपी कल्प तरु का गलितम एकदम पका हुआ जो है सो फलम मने जो फल है। सुख मुखादमित द्रव संयुतम, अब उसमें जो है भगवान सुखदेव जी ने स्पर्श किया है, उन्होंने उनके माध्यम से कथा आई है। सुखदेव जी के माध्यम से जो है सो इधर संसार में कथा फैली है। तो जो कुछ जो है उसका तात्पर्यार्थ की जो व्याख्या सुखदेव जी ने कर दी है, उससे और वो बोधगम्य हो गया है। सुख मुखात अमृत द्रव, अमृत बिंदु से जो है सो संयुक्त हो गया है। अब यहाँ संत लोग कहीं कहते हुए सुनाई देते हैं कि सुग्गा जिस पर चोंच मार देता है तो वो फल भी बड़ा, अब वो एक ठे कल्पना है, लोगों की बुद्धि है तो अपना कल्पना भगाते रहे इधर से उधर, बहुत ज्यादा ओवर नहीं भगना चाहिए। तो सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम मने सुखदेव जी के द्वारा जो है समस्त संसार को जो है प्राप्त हुआ है। उनके जो अमृत द्रव, जो उनके मुखार बिंद का जो अमृत रस है, उससे जो है इसकी व्याख्या हुई है। तो जो मूल केवल है, यदि उसकी व्याख्या योग्य संत के द्वारा यदि होती है तो वो उतना ही बोधगम्य होता है। वो संयुक्तता, द्रव संयुक्तता इस भागवत में है। ऐसे भागवत रस को आलयम लय पर्यंतम पिबत पानम कुरुत। भुवि अस्मिन जगति तले, भुवि का दिया, संसारे की बात कर दिया सीधे। इस भूलोक में भावुका भावयुक्ता रसिका मुहु बारंबारम पिबत, पान करो, क्योंकि सौभाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त किए हो। आनंद लो इसमें जो है सो आनंद लीजिए। और इसको पढ़ने का मतलब है कि एक भागवत सुनते ही जो है परिवर्तन आ जाएगा जिंदगी में, यदि शुश्रूषु होकर के सुना है।
शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि। तत्काल हो जाएगा यदि शुश्रूषु है तो। फिर वो 50 भागवत केवल जो है उत्साह बढ़ाने के लिए आदमी सुनता रहे, घूमता रहे, उसका काम एक भागवत में हो जाएगा। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। लेकिन दिमाग नहीं लगा उसमें, उसका तात्पर्यार्थ नहीं खुला, तो सुनते रहिए, इधर से कान से सुनिए, उधर से उड़ा दीजिए, जिंदगी भर भागवत बांचते रहिए, सुनते रहिए, कुछ नहीं सुधरेगा, जैसे का तैसा रहेगा। क्योंकि ब्रह्मा जी की सृष्टि इतनी हल्की फुल्की नहीं है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुक मुखादमित द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम मुहुरहो रसिक भुवि भावुका। अब प्रसंग शुरू हो रहा है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। अनिमिष क्षेत्रे नैमिषे शौनकादयः ऋषयः स्वर्गाय लोकाय सहस्र समम सत्रम आसत। ऐसे अन्वय लग जाएगा, क्योंकि हमारे छात्र लोग भी सब बैठे हैं तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। अनिमिष क्षेत्रे भगवतः क्षेत्रे, भगवतः विष्णु क्षेत्रे, भगवान विष्णु के क्षेत्र में, जो नैमिष नाम से विख्यात है, नैमिषारण्य भी कहते हैं। शौनकादयः ऋषयः, शौनक आदि येषां ते शौनकादयः ऋषयः, शौनक आदि 88,000 ऋषिगण। स्वर्गाय लोकाय, स्वर्गे गीयते असौ स्वर्गाय, भगवान नारायण भगवान विष्णु ऐसा अर्थ किया है विद्वानों ने। स्वर्गाय मने भगवान विष्णु, स्वर्गाय लोकाय मने भगवान नारायण के लोक के लिए। सहस्र समम सत्रम आसता, हजारों वर्ष चलने वाला ज्ञान सत्र चलाया। उस ज्ञान सत्र में सारे ऋषि लोग बैठे, शौनक आदि 88,000 ऋषि लोग नैमिषारण्य में। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुतहुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपत्सुरिदमादरात्। पाठ भी कर दे रहे हैं, इसलिए जिनको पाठ में समस्या हो वो लोग अपना पुस्तक देख के पाठ का भी अभ्यास कर सकते हैं। त एकदा, ते एकदा है, वहां एकार का लोप हो गया है, भू भगो अपूर्वस्य योसी। त एकदा तु मुनयः, ते मुनयः एकदा, वे मुनि लोग एकदा एक दिन। प्रातः हुत हुताग्नयः, प्रातः हुतः हुताग्नि यैस्ते प्रातः हुत हुताग्नयः, प्रातः कालीन अग्निहोत्रादि क्रिया कर लिया है जिन्होंने, ऐसे ऋषि लोग। सत्कृतम आसीनम सूतम, सत्कार पूर्वक आसन पर विराजमान किए गए सूत जी से। आदरात इदम पप्रच्छु, आदरात आदर पूर्वकम इदम वृत्तम, यह बात पप्रच्छु पूछा। पप्रच्छतु प्रप्रच्छु, सूत जी से आदर पूर्वक यह बात पूछा। हवन इत्यादि करने के बाद सूत जी आसन पर विराजमान हो गए, सारे ऋषि लोग आ गए और ऋषियों ने पूछा। क्या पूछा, ध्यान देते चलना है शुरू से, बात कहीं फिसल जाएगी तो फिर बात आगे समझ में नहीं आएगा। क्या कहते हैं, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत। हे सूत जी, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, हे अनघ, हे दोष रहित, हे पाप रहित सूत जी, आपने इतिहास के साथ साथ सारे पुराणों का जो है अध्ययन किया है, आख्यानों का भी अध्ययन किया है, धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन किया है। जो भी आख्यानात्मक हैं, धर्म शास्त्र हैं, पुराण हैं, इतिहास हैं, उन सब का आपने जो है अध्ययन किया है।
यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान वादरायणः वेत्थत् अन्ये च मुनयः सूत परावर विदु विदुः वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्ततस्तदनुग्रहात् ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। कहा यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण, वेद विदाम श्रेष्ठा, वेद ज्ञाताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण, यानी शास्त्राणि वेत्ति, अन्ये च मुनयः, हे सूत परावर विदु विदु, पर और अवर को जानने वाले दूसरे मुनि लोग जितना तत्व जानते समझते हैं, वेत्थत्वम सौम्य तत्सर्वम, वो सब कुछ आप जानते हो। जितना व्यास जी जानते हैं, जितने बड़े ऋषि महर्षि लोग जानते हैं, तत्वतः वेत्सी, तत्वतः तुम जानते हो। कैसे भैया? का तदनुग्रहात्, क्योंकि उन व्यासादि सभी ऋषि महर्षियों का अनुग्रह आपके ऊपर है, अनुग्रह है उनका आपके ऊपर, इसीलिए आप जानते हो। कैसे अनुग्रह होने से जान जाते हैं क्या? का ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत, जो प्रिय शिष्य होता है, जिस शिष्य के ऊपर गुरु का अनुग्रह होता है, वैसे शिष्य को गुह्यम अपि, गोपनीय बात भी गुरवः ब्रूयु, गुरु लोग बता देते हैं। आप उनके प्रिय शिष्य रहे हैं, आप सब कुछ उनके अनुग्रह से जानते हैं। जितना व्यास जी जानते हैं उतने, उससे कम आप नहीं है। हे सूत जी, क्या मूड बनाया? जब सुनना है कोई चीज तो एकदम मूड फ्रेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए? दिव्य रूप से अच्छी तरह से बोलेंगे तो कम से कम बुद्धि स्फुरित होगी। व्यास जी को बैठाइए, माला वाला पहनाइए, दिव्य रूप से श्रृंगार होंगार करिए। अब 10-20 हजार लोग आगे बढ़ जाएंगे तो 10-20% बुद्धि वैसे ही व्यास जी की जग जाती है, जो है सो स्वागत सत्कार और श्रोता देख करके, जो है सो तो इससे उत्साह बढ़ता है। लोगों ने एकदम प्रशंसा किया तो मूड, जब ये परम प्रसन्नता की स्थिति में दिमाग पहुंचता है तभी अच्छी बात निकल सकती है। तत्र तत्रांजसा आयुष्मन् भवता यदि विनिश्चितम् पुंसाम् एकांततः श्रेयस्तन्नः संशितुमर्हसि। तत्र तत्र अंजसा आयुष्मन, हे आयुष्मन, हे सूत जी, वहां पर आपने बढ़िया से सरलता पूर्वक भवता यद विनिश्चितम, आपने व्यास जी आदि बड़े बड़े लोगों से तत्व सुनते हुए जो निर्णय किया, जो एक निष्कर्ष निकाला होगा आपने इतने शास्त्रों को सुनने के बाद, उस निष्कर्ष में ये आपने खोजा होगा कि व्हाट इज द हाईली फ्रूटफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों के लिए सबसे उपयोगी एकांतिक श्रेय प्रदान करने वाला विषय क्या है, इसकी खोज आपने की होगी। पुंसाम एकांतता श्रेय क्या है, इस मनुष्य के लिए सर्वोत्तम वस्तु क्या है? क्योंकि आपने इतना सत्संग किया तो उसमें ये पॉइंट आपने जरूर निकाला होगा। तन्ना संशितुमर्हसि, बस वो हमें बता दीजिए। बस हमें यही चाहिए कि मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी विषय जो है क्या है, क्या करने से मनुष्य का परम कल्याण हो सकता है। अब देखिए, एक ही प्रश्न है, इसी प्रश्न में तो सारे प्रश्न हैं। इसी का जवाब आ जाए तो सब कुछ आ जाएगा इसी में। तो कहा क्यों, क्या जरूरत पड़ी इसकी? ये तो सब तत्व जहां तहां बिखरा पड़ा है शास्त्रों में। तब कहते हैं ऋषि लोग, प्रायणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुताः। क्योंकि प्रायः करके हे सभ्य, हे सिविलाइज्ड, हे सभ्य,
अस्मिन कलौ युगे जना प्रायण अल्पायुषः, प्राय करके तो अल्पायु हो रहे हैं, बहुत जल्दी जो है उनकी विदाई हो रही है। और मंद हैं, ऐसे डल माइंडेड है, सुमंद मतयः, उनकी बुद्धि जो है सो और मंद है, उनका भाग्य भी मंद है, सब कुछ मंद ही मंद है, एकदम संकुचित चिंतन से घिरे हुए हैं। युपद्रुताः मने अनेक प्रकार से प्रपंचों से जो है सो घिरे हुए हैं। उपद्रुत है मने डिस्टर्ब माइंड है, एकदम उनका चित्त स्थिर नहीं है, जो है बहुत व्यग्र है, जो है मंद है तो भी बहुत व्यग्र है, एक मिनट बैठ नहीं सकते, जो है सो लगता है कि क्या करना है। ये तो कोरोना की कृपा से थोड़ा बैठ गए लोग इस समय, नहीं तो एक मिनट का फुर्सत नहीं है, जो है सो लगता है पूरी दुनिया उलट देंगे कि क्या करना था मनुष्य को, ये भगवान ही जानते हैं। अब समझा दिया छोटे से कीड़े ने। उपद्रुत है और भूरिणी भूरि कर्माणी, और काम जो है सो एक दो नहीं है, अनंत कार्य प्रारंभ किए हुए। श्रोतव्यानि विभागशः, कर्म भी वैसे अनंत है, श्रवण करना भी बहुत कुछ है, विभाग पूर्वक कितना सुना जाए। अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूयिनः श्रद्धानानाम एनात्मा संप्रसीदति, क्योंकि स्वयं पढ़ के शास्त्रों से सार तत्व निकाल के फिर समझना ये सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि अधिकतर दुनिया के लोग होते हैं परतंत्र बुद्धि, परतंत्र प्रज्ञा भी उसको कहते हैं। शंकराचार्य जी ने उनको कहा परतंत्र प्रज्ञा। स्वतंत्र प्रज्ञा वाला जो व्यक्ति होता है कुछ निर्णय कर सकता है, परतंत्र प्रज्ञा वाला है वो गुरु को देखेगा, नेताजी को देखेगा, जैसा कहेंगे वैसा जय जय करते हुए चलेगा, अपना कुछ नहीं रहेगा उसका। तो संसार के जो है अधिकतर लोग जो हैं परतंत्र प्रज्ञा है, परतंत्र बुद्धि है, वो कहाँ से स्वयं शास्त्र से सार निकाल पाएंगे। इसीलिए कृपा करके अतः साधो अत्र यत सारम, जो सार तत्व है, आपने जो सार तत्व समझा है मनीषया, अपने बुद्धि से, ब्रूहि न श्रद्धाना नाम, क्योंकि हमारे लिए आप बताइए, क्योंकि हम श्रद्धा से पूछ रहे हैं, हम कोई एग्जाम लेने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, टेस्ट नहीं ले रहे हैं। एनात्मा संप्रसीदति, जिससे ये जो मन और जो शरीर, जो आत्मा, ये सब कुछ परम प्रफुल्लित हो जाए, ज्ञान होने के बाद एकदम जो है चित्त चंगा हो जाए, अंदर से जो है मन खिल जाए, एनात्मा रोम रोम जो है पुलकित हो जाए। एनात्मा संप्रसीदति। सूत जानासि भद्रं ते भगवान सात्वतां पतिः, देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सूत जी, आपको सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं। भद्रम ते, आपका कल्याण हो सूत जी। सात्वतां पति, भगवान भक्तों के पति भगवान श्री कृष्ण, वसुदेवस्य पुत्र रूपेण देवक्याम यस्य चिकीर्षया जातः, जिस कार्य की करने की इच्छा से उत्पन्न हुए थे, जो भगवान को अभिप्रेत था, जिसलिए भगवान अवतीर्ण हुए थे, इस रहस्य को आप जानते हैं। सुध जी महाराज की जय। तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितं वर्णितुं, यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। इसलिए तत् नः, अस्मान, हमारे लिए, शुश्रूषमाणानाम माने वो षष्ठी भी लगा सकते हैं, उधर षष्ठी लगा दिया ना। शुश्रूषमाणानाम, सुनने की इच्छा करने वाले हम लोगों के लिए, हे अंग अनुवर्णितुम अर्हसि, आप जो है कृपा करके उसका वर्णन करने योग्य है, वर्णन करें। यस्य अवतारः, यस्य भगवतः कृष्णस्य अवतारः अवतरणम
भूतानां क्षेमाय च भवाय च, भूतानां सर्व प्राणिनां क्षेमाय कल्याणाय भवाय उन्नत्यै च आसीत्। जिस भगवान का अवतार समस्त प्राणियों के क्षेम कल्याण के क्षेम के लिए और जो है भव के लिए वैभव के लिए था, उन भगवान के अवतार के रहस्य को जो है कृपा करके बताइए। आपन्ना संसृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृढ़न् ततः सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम्। संसृतिम घोराम आपन्न, इस भयानक जनन मरण रूप संस्कृति, ये संसरण चक्र है संसार का। एक बार ऊपर से पहाड़ से पत्थर गिर गया तो फिर कहाँ जाके रुकेगा कोई, उसका अता पता नहीं होता। वैसे सृष्टि के चक्र में घुस गया, भयंकर घोर संस्कृति है, चक्कर में पड़ा, अब जो है घोर है, भयानक है, इसमें प्राप्त हो गया है जीव। विवश है, हेल्पलेस है, कुछ नहीं कर सकता है, बहुत ऐंठता है, लेकिन छोटी सी समस्या आ जाती है तो ऐंठन गायब, ऐंठन गायब। विवश होकर के ये नाम गृणन, जिस भगवान का नाम स्मरण करता है। ततः सद्यो विमुच्येत, ततः उस संकट से तत्काल वो मुक्त हो जाता है। यद बिभेति स्वयं भयम, भगवान का नाम तो ऐसा है कि जिससे भय भी भयभीत हो जाता है, भय स्वयं डरता है उनसे, जो है भय का भय है वो। भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणिनाम पावनम पावनानाम, ऐसा कहा जाता है। भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम यद बिभेति स्वयं भयम, स्वयं भय डर जाता है। यत्पाद संश्रया सूत मुनयः प्रसमायनाः सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वर्धुन्यापोनुसेवया। यत्पाद संश्रया, हे सूत, मुनयः प्रसमायनाः मने शांत चित्ताः जितेन्द्रियाः मुनयः, यत्पाद संश्रयाः, जिनके चरण कमल की शरण में जाकर के सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टाः, ऐसे मुनि लोग जो है, जो भगवनमय हैं, उनका यदि स्पर्श किया जाए तो स्पर्श करते ही तत्काल पवित्र कर देते हैं मुनि लोग, जो है स्वर्धुन्यापोनुसेवया। ये जो गंगा जी का जो जल है, वो तो बहुत दिन सेवा करनी पड़ती है उसकी, बहुत दिन स्नान करना पड़ता है, तब वो शुद्ध कर पाती है। गंगा जल से भी जो है तेज है, जो है सो ये ऋषि लोग जो है, जो भगवान के चरण कमल में विराजमान है, छूते ही स्पर्श करते हैं। तीर्थानि पुनन्ति संता कहा है, संत लोग तो तीर्थों को भी प्रवृत्त कर देते हैं। तभी भगवान जी 10वें स्कंद में एक बार जो है नाराज हो गए थे, डांटे थे कि जो है यस्यात्म बुद्धि पुण्य धातु के करके। प्रसंग आएगा बाद में, बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और धीरे धीरे पकते 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 तब वहां जाके श्रवण करने के अधिकारी होंगे, जो है भगवान जी वही संतों का महत्व बताते हुए कहते हैं कि ये सब और सब बेकार है संतों के सामने, जो है धर्म कर्म पूजा पाठ मंदिर उन्दिर तीर्थ व्रत सब बेकार, केवल संत दर्शन ही योग्य है, सबसे श्रेष्ठ है। यही श्लोक है, यस्यात्म बुद्धि गुणपेत्र धातु के। जिज्ञासा हो बहुत उत्कट तो आप लोग उलट के खोज के समझ लीजिएगा, नहीं तो आएगा प्रसंग बहुत देर में। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेड्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। को वा, अब कौन ऐसा व्यक्ति होगा, तस्य भगवतः पुण्य श्लोकेड्य कर्मणः,
स्तुति योग्य पुण्य कीर्ति पुण्य कर्म वाले स्तुति योग्य उन भगवान के कलिमलापहम यशः न शृणुयात, उनके कलिमल को अपहरित करने वाले यश का श्रवण करना नहीं चाहेगा। शुद्धि काम, कोई अपना शुद्धि भी करना चाहने वाला व्यक्ति, स्वयं को शुद्ध करने वाला, स्वयं की शुद्धि चाहने वाला व्यक्ति, कौन ऐसा व्यक्ति होगा? कोई नहीं हो सकता है। जो शुद्धि नहीं चाहेगा तो वैसे व्यक्ति तो हो सकते हैं, लेकिन शुद्धि चाहेगा, आनंद चाहेगा तो तस्य भगवतः पुण्य श्लोकेद्य कर्मणः कलिमलापहम यश न शृणुयात एवं विधा जगति तले को वा भवेत कोपि न भविष्यति इति भावः, कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि नः श्रद्धानानां लीलया दधतः कलाः। तस्य उदाराणि कर्माणि, उन भगवान के उदार लोक शिक्षणात्मक जो कर्म हैं, सूर्य भी परिगीता ने, बड़े बड़े सूर्यों ने जो है बताया है, उन कर्मों का गायन किया है। श्रद्धानानाम नः, हम जो श्रद्धा समन्वित लोग हैं, ब्रूहि, हमारे लिए आप बताने की कृपा करें। ब्रवीतु ब्रूताम ब्रुवंतु ब्रूहि लीलया ददतः कलाहा, जिन्होंने लीला के द्वारा जो है कलाओं को धारण किया और पृथ्वी में अवतीर्ण होकर के अनेक प्रकार की लीला की, उन भगवान की जो कथा है, जो लीला है, चरित्र है, वो आप हमें बताने की कृपा करें। अथाख्या हि हरेर्धीमन्नवतार कथा शुभाः लीला विदधतः स्वैरम ईश्वरस्यात्म मायया। हे धीमन, हे बुद्धिमान, हरे हे न माया हरेश्चैषा तया सम्मोहते जगत। दुर्गा सप्तशती का प्रारंभ जो है हरे से शुरू हुआ था, अब यहाँ आ गया हरे। अथाख्या ही हरेर धीमन, वहां सत्यम परम धीमहि बोला ना, उसकी पंक्ति लग गई। अब जो है सत्यम परम धीमहि का तात्पर्य कहाँ है? हरेर धीमन अवतार कथा शुभाहा, उनके शुभ अवतार कथाओं को लीला विदधता स्वैरम, जो स्वेच्छा से ईश्वरस्य आत्म माया, अपनी माया से लीला करने वाले भगवान की निर्मल कथाओं का श्रवण कराइए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, जो भगवान इस जगत की सृष्टि करके इसी में प्रविष्ट होकर के जो लीला करते हैं और भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए भक्तों के समान मनुष्य बुद्धि गम्य लीला करते हैं। केवल दिव्य लीला करें तो फिर हमें समझ में नहीं आए। जो है एक आध बार दिव्य लीला दिखा दिए अर्जुन जी को तो एकदम दिमागे चकरा गया। जो है कहने लगे तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते, घबराने लगे कि अरे उसी स्वरूप में आइए। जो है वयम तो न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। कहा कि अच्छी बात सुनने पर कभी हमारी तृप्ति नहीं होने वाली है। रसज्ञानाम यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, जो पद पद पर भगवान की लीला का रस है, आस्वाद है, माधुर्य है, ऐसी कथा को सुन के हम लोग तो कभी उत्तम श्लोक विक्रमे भगवती भगवान से संबंधित कथा को सुनते सुनते हम लोग कभी तृप्त होने वाले नहीं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि जो है कितना सुनाए इन लोगों को, ये सब जो है मन से सुनेंगे नहीं, केवल हमको जो है परेशान करते हैं।
ऐसा विचार आपके दिमाग में ना आए, आपके मन मस्तिष्क में ये विचार ना आए, हम लोग कभी तृप्त होने वाले नहीं हैं। ये तो जितना सुने उतना इसमें आनंद का वर्धन होते जाता है और भाव वृद्धि होती जाती है, कभी ये तृप्ति इससे नहीं होती। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषः। रामेण सह, बलराम जी के साथ में होकर के, वीर्याणि किल अतिमर्त्यानि वीर्याणि भगवान कृतवान गूढ़ा कपट मानुषः सन। माने देखने में तो मनुष्य थे, गूढ़ा थे, छिपे हुए थे, कपट मानुषा थे, वास्तविक मनुष्य नहीं थे। देखने में मनुष्य थे लेकिन मनुष्य के से इतर कार्य करते थे, अनितर साधारण कार्य करते थे, जो है भयंकर भयंकर कार्य करते थे, इसलिए उन्हें कहा कपट मानुषा। और गूढ़ थे, अतिमर्त्यानि माने जो मनुष्य की शक्ति के ऊपर जो है कार्य करने वाले थे। राम के साथ में उन्होंने काम किया, जो है बहुत से पराक्रमों को किया और एक शिक्षा प्रदान किया कि हम आपके साथ में हैं। दुष्प्रवृत्ति को विजय करने में, दुष्प्रवृत्ति के ऊपर विजय करने में हम आपके साथ हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये प्रेरणा देते हुए जो है कार्य किया। कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। अब पूरा रहस्य बता दे रहे हैं शौनक जी। कहा कलिम आगतमाज्ञाय, वैसा समय आया है, कली का समय आया है। अस्मिन वैष्णवे क्षेत्रे मयम, ये भगवान विष्णु का क्षेत्र है, इसमें हम लोग एकत्रित हो गए। दीर्घ सत्रेण आसीना, ये दीर्घ लंबायमान सत्र का संकल्प करके हम लोग बैठे हैं। कथायाम सक्षणा हरे, इसके लिए हम लोगों ने समय निकाला है, हम लोग के लिए पूरा समय यही समय है इसके लिए। सक्षणा, यहाँ तो अक्षणा सब होते हैं, समय ही नहीं मिलता किसी को। अरे कथायाम सक्षणा, भगवान की कथा के लिए हम लोग के पास में समय है। हम लोग सभी लोग इकट्ठे होकर के इस विष्णु क्षेत्र में जो है लंबा सत्र आयोजित करके बैठे हैं। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्थितिर्शताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार इवार्णवम। ब्रह्मा जी की कृपा से आप हमें मिल गए। तुम न संदर्शितो धात्रा, ये ब्रह्मा जी की कृपा है कि आपका दर्शन हो गया, आप यहाँ पधारे हैं। दुस्तरम निस्थितिर्शताम अर्णवम कर्णधार इव कलिम सत्वहरम पुंसाम। अब ये जो पुंसाम सत्वहरम कलिम, मनुष्य के सत्व गुण का हरण करने वाले इस कली रूपी महासमुद्र को तारने के लिए, महासमुद्र से पार कराने के लिए, जैसे एक समुद्र में फंसे हुए व्यक्ति को पार कराने के लिए कोई तैराक, कोई नाविक मिल जाता है, उसको पकड़ के पार करा देता है समुद्र के बीच में। कर्णधारस्तु नाविकः कर्णधार इव अर्णवम। उसी प्रकार ये संसार रूपी समुद्र में, ये जो कली के द्वारा जो है व्याप्त समुद्र में, संसार समुद्र में गिरे हुए लोगों को पार कराने के लिए कर्णधार के समान ज्ञान रूपी नौका लेकर के आप सूत जी हाजिर हैं। भगवान ब्रह्मा की कृपा से आप इस ज्ञान रूपी नौका द्वारा जो है आप हम सभी को पार करा सकते हैं। आपको बार बार प्रणाम है सूत जी। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्डे धर्म वर्मणि
स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणम गतः। अब सीधे सीधे प्रश्न किया कि योगेश्वरे कृष्णे, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जो ब्रह्मण्य हैं, धर्म वर्मणि, जो धर्म के वर्म हैं अर्थात कवच हैं, धर्म के कवच हैं। स्वाम काष्ठाम अधुना उपेते, अधुना वर्तमान काले स्वाम काष्ठाम स्वधाम उपेते प्राप्ते गते सति। अब वो पंचभौतिक कलेवर से इस धराधाम में विद्यमान नहीं है, वो सूक्ष्म रूप में वैकुंठ लोक में चले गए हैं, अपने स्थान में चले गए। धर्म कम शरणम गतः, जो धर्म था तो भगवान के आश्रय से जो है यहाँ पर जी रहा था, भगवान के भरोसे, किसी अच्छे सत्कर्मी मनुष्य के भरोसे धर्म जो है ठहरता है, जीता है। वो तो स्वयं भगवान थे, तो उनके छत्र छाया में रह करके धर्म पुष्पित पल्लवित हो रहा था, समस्त जगत में जो है फैल रहा था। और भगवान ने अपने नियति के अनुसार, समय मर्यादा के अनुसार भू का भार हरण करके अपने पांच भौतिक कलेवर को समेट लिया और वो अपने धाम में चले गए। उसके बाद वह धर्म किसके शरण में गया? वो धर्म फिर कैसे जिएगा आगे, फिर जगत की स्थिति कैसी चलेगी? क्योंकि कृष्ण जी चले जाने के बाद फिर दुनिया कैसे चलेगी? ये सब बहुत से प्रश्न हैं, बहुत से रहस्य हैं। ये सारे प्रश्न जो है सूत जी के समक्ष शौनकादि ऋषियों ने रखे। इसी के साथ में हमारा ये जो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का उपसंहार प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार सभी लोग ज्ञान सत्र में समय से उपस्थित होकर आनंद प्राप्त करते रहें और हम भी यथासंभव आपकी सेवा में उपस्थित होकर के कुछ ज्ञान चर्चा अवश्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।